हेलो एवरीवन, मैं विनय शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है, इंटर्नशिप के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आप इंटर्नशिप होती क्या है आपके लिए, किस तरह से फायदेमंद है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटर्नशिप होती क्या है। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप कंपनी में कहीं ना कहीं काम ही कर रहे होते हैं, जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हो सकता है वो 1 महीने का हो, 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का। और कहीं बार आपको ज्यादा टाइम के लिए भी इंटर्नशिप करनी हो सकती है, लेकिन जनरली लोग 2, 3 या फिर 6 महीने तक की ही इंटर्नशिप करते हैं जिनके पास टाइम होता है। और जब आप कॉलेज पीरियड में, तो आपको सिर्फ यहाँ तक मैक्सिमम आप 2 ही महीने की करते हैं, क्योंकि आपको अपना सेमेस्टर की स्टडीज, एग्जाम्स वगैरह सबके ऊपर फोकस करना होता है। तो इंटर्नशिप से आपको बेनिफिट क्या होता है और कंपनी आपको इंटर्नशिप क्यों ऑफर करती है। सो कंपनी आपको ऑफर इंटर्नशिप इसलिए करती है क्योंकि उनको एक अच्छे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही, और वो अपना काम करा लेती हैं उनसे, और बहुत ही कम अमाउंट पे, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पेड बंदे हायर करने पड़ेंगे। और दूसरा ये होता है कि उनको हायरिंग तो करनी ही होती है, उनको एम्प्लॉयज तो चाहिए ही। तो जब उन्होंने किसी बंदे को इंटर्नशिप प्रोवाइड करी है, कोई उनके वहां इंटर्नशिप कर रहा है, उन्होंने उसको काम थोड़ा बहुत सिखाया है और वो बंदा भी काम कर रहा है, और कंपनी को पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो उसके बाद वो कंपनी उन्हीं को ही ऑफर दे देती है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंपनी को हायरिंग के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती कि बाहर जाके, क्योंकि कंपनीज को भी मतलब इसमें एडवर्टीजमेंट और खर्चा करना पड़ता है कि हम मतलब हायरिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और दूसरा फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है, तो ट्रेनिंग का भी खर्चा बचता है। जब उन्होंने आपको इंटर्नशिप करवा दी है, तो तब जब उन्होंने आपको फुल टाइम एम्प्लॉय रखा, तो आपको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की नीड नहीं होगी, और आप उस कंपनी का इन्वायरमेंट, कल्चर सब कुछ समझते हैं। तो इसलिए कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाती है। अब दूसरा है कि आपको क्या फायदा होता है। तो आपको फायदा होता है कि आप एक तो इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री का काम समझते हैं कि हाँ इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है। आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में छोटा मोटा काम मिलता है कि आप जो करते हैं, कंपनी आपको कुछ टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, 10-12 दिन की, 1 हफ्ते की। यह कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कौन सी कंपनी आपको कितने टाइम की ट्रेनिंग देती है, कितने टाइम की इंटर्नशिप देती है। बट वो आपको अपना कल्चर समझाते हैं, अपना काम का सारा माहौल समझाते हैं। उसके बाद आप उस काम को समझने के बाद वहां पर आप कुछ टाइम के लिए काम करते हैं। तो ये आपका इंटर्नशिप का पहला फायदा है। और दूसरा फायदा आपका ये होता है कि जब आप इंटर्नशिप करते हैं, तो कंपनीज आपको स्टाइफंड देती हैं, जो कि आपका सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि आपको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, कि आप अपनी जेब खर्चे निकाल पा रहे हैं, आपका पॉकेट मनी निकल रही है। तो इंटर्नशिप आप कर रहे हैं, यानी कि आप काम कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, और आपको स्टाइफंड मिल रहा है, आप कंपनी का एनवायरनमेंट समझ रहे हैं, और अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा ताकि आप कंपनी में काम कर सकें। तो अब जनरली मैं बता रहा हूँ कि ये आपका इतना पोर्शन सबके लिए था जिसको भी इंटर्नशिप करनी है, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, बीसीए के, एमसीए के, एमबीए, किसी के भी आप स्टूडेंट हो, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो इतना आपको समझना था। अब इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अब इस जगह जनरली मैं टेक्निकली बात करूंगा कि मैं बीसीए, बीटेक इन स्टूडेंट्स की बात करूंगा, और मोस्टली फोकस मेरा इस वीडियो में बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए है। और बीसीए का मतलब यानी कि आपकी कोई भी 3 ईयर की ग्रेजुएशन की डिग्री है और वो आईटी से रिलेटेड है, फिर चाहे वो बीएससी आईटी हो, बीसीएस आईटी हो, बीसीए हो, या बीए वोकेशनल आईटी, आई थिंक ऐसा भी कुछ होता है। तो जो भी है, ये 3 ईयर वाली ग्रेजुएशन डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप बीटेक के हैं तो आपके लिए थोड़ी अलग चीजें होती हैं, और अगर आप बीटेक के भी आपको बहुत ज्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आप बीएससी वगैरह नहीं कर पा रहे, तो आप ये चीज देख सकते हैं। बाकी हेल्प भी आपको करने वाला है। अगर आपको इंटर्नशिप कहीं से नहीं मिल रही है, तो ये आपको जो मैं आप बताने वाला हूँ, ये चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटर्नशिप के 6 ऑफर लेटर लिए हैं, कि मैं, और जहां तक मैंने 3 इंटर्नशिप करी है और 3 मैंने नहीं करी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था करने का। बट मुझे 6 इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि मेरी क्या गलती रही है, जिस वजह से मतलब मुझे जिस टाइम पे इंटर्नशिप की जरूरत थी, मुझे उस टाइम पे इंटर्नशिप नहीं मिल पाई। तो उस गलती के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीसीए के स्टूडेंट है, आपको इंटर्नशिप चाहिए, और आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, लेकिन आपको अभी इंटर्नशिप चाहिए। तो अभी आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बट आपको इंटर्नशिप चाहिए। तो इंटर्नशिप के लिए आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में, तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है, आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। कुछ लोग आपको बोलेंगे आप पाइथन मत करिए, लेकिन मैं बोलूंगा आप पाइथन भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे पाइथन डेवलपर के ही रोल पे 4 इंटर्नशिप मिली है। बाकी 2 इंटर्नशिप मेरी अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन की रही है, लेकिन बाकी 4 मेरी पाइथन डेवलपर पे ही रही है, और मैंने पाइथन में ही इंटरव्यू देके सारी इंटर्नशिप ली है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर सकता हूँ।
तो आप पाइथन में ले सकते हैं। और उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखिए। अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है तो आपके लिए पाइथन बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, तो आपको जावा की तरफ जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं आपको एप्स क्रिएट करने हैं तो आप जावा में जाइए। जावा, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ऐप तो बहुत लैंग्वेजेस से क्रिएट कर सकते हैं, फ्लटर से और या फिर रिएक्ट नेटिव से, लेकिन मैं यहाँ पर जावा इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप प्लेसमेंट में भी वो आपको हेल्प करने वाली है और इन फ्यूचर आपको वो बहुत ज्यादा भी हेल्प करेगी। तो आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप अपनी फील्ड चूज करिए कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या ऐप डेवलपमेंट में जाना है। उस हिसाब से आप जावा, C++ या फिर पाइथन कोई भी लैंग्वेज सीखिए। उसमें आप थोड़ी मास्टरी करिए। मास्टरी का मतलब आप 3-4 महीने उस लैंग्वेज को करिए ढंग से। आपको बेसिक से एंड तक की चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ, जैसे इसमें आप डेटाबेस से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ढंग से प्रिपेयर करिए। इसको करने में आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए अगर आप बहुत स्लो कर रहे हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं मिल पा रहा, आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, बट आप इतना करिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं। और अगर आप सेकंड ईयर में तो आपको ये चीजें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन करना आपको भी यही पड़ेगा। अगर आप सेकंड ईयर में होंगे तो हो सकता है आपको कोई लैंग्वेज एक अच्छी से आती है, तो अगर आपको एक लैंग्वेज आ गई तो आपको अगर आपने जावा करी है तो आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, हो सकता है वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो भी आपने जावा करी है, तो आप कोई फ्रेमवर्क सीखिए। जैसे आपके पास 2 फ्रेमवर्क हैं पाइथन लैंग्वेज, फ्लास्क और जेंगो, और आप जावा से कर सकते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बिगिनर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने पाइथन कर ली है तो आप जेंगो या फ्लास्क सीखिए, जिसमें मैं सजेस्ट करूंगा आपको पर्सनली कि आप जेंगो करें। और आप जेंगो में 3-4 महीने ढंग से करेंगे तो आप जनरली आप फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट हो तो 1 साल में आपको वेब डेवलपमेंट की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप वगैरह करिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप कोई लैंग्वेज जैसे जेंगो का फ्रेमवर्क मैंने बताया जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो आप ये सारी चीजें करेंगे। और अब आपको अगर अच्छी नॉलेज है, क्योंकि आपको इसी पे कमांड बनानी पड़ेगी कि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, और इतने के बाद आप कहीं भी इंटर्नशिप ले सकते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे आप सेकंड ईयर में हो चाहे फर्स्ट ईयर में। लेकिन करना आपको यही है कि आपको नॉलेज इन चीजों की अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको जावा की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एंड्रॉइड की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद आपको एप्स, आपने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किए हों, चाहे वो ऐप के हों चाहे वो वेब के, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस भी फील्ड के आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, उसके आपने कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हों ताकि आप वो रिज्यूमे में डाल सकें। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज हो तो वहां पे वो बिल्कुल बेकार है। आपके प्रोजेक्ट्स ही आपको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ये बोनस टिप है कि आप अपना लिंक्डइन और गिटहब का अकाउंट जरूर बनाइए, और इन दोनों पे ही आप गिटहब पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स के सोर्स कोड डालिए। अगर आपके वेब के प्रोजेक्ट हैं तो आप उनको लाइव करने की सोचिए, जितने आपके प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपके एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट हैं तो आप उनको प्ले स्टोर पर डालिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और दूसरा जो मैंने कहा लिंक्डइन अकाउंट बनाने के लिए, तो ये आपका मस्ट है। और हम बात करेंगे अब कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपका जो सबसे जरूरी है वो है आपका लिंक्डइन अकाउंट। और लिंक्डइन अकाउंट आप आज ही बना लीजिए और उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। यानी कि काम क्या करना है, उस पर आपको कनेक्शंस बनाने हैं। आप बहुत सारी कंपनीज में कनेक्शन बनाइए, लोगों को आप देखिए कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या किस भी फील्ड में जाना है। आप थोड़ी गूगल पे रिसर्च करिए कि कंपनीज हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनीज मिलकर आपको जो इंटर्नशिप है वो प्रोवाइड करती हैं। तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करने वाली हैं कुछ टाइम में जब आपको इंटर्नशिप चाहिए। तो उसके लिए आप कनेक्शन बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों से बोल सकते हैं कि मुझे इसकी नॉलेज अच्छी है, और ये सारी चीजें आप अपनी रिज्यूमे वगैरह दे सकते हैं उनको, और बोल सकते हैं कि आप मुझे रेफर कर दीजिए अपनी कंपनी में अगर कोई इंटर्नशिप की पोजीशन है। या आपने लिंक्डइन पर देखी है, लिंक्डइन पे जो जॉब का पोर्टल आता है, जॉब का वहां पर एक साइड में एक आइकन आता है जॉब का, वहां पर अगर देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी इंटर्नशिप भी मिलेंगी, बहुत सारी जॉब्स भी मिलेंगी। तो आप इंटर्नशिप सर्च करके वहां पर धड़ल्ले से अप्लाई करिए। आप जितनी अप्लाई कर सकते हैं, 100, 50, 150, 200, जितनी आप अप्लाई कर सकते हैं उतनी करिए। आप ये मत सोचिए कि, और दूसरी एक चीज, अप्लाई करने से पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए और अपने रिज्यूमे में वो सारे कीवर्ड जो उन्होंने मांग रखी हैं वो चीजें आप अप्लाई करिए। जैसे कि उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में बोल रखा है कि आपको रिएक्ट चाहिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने लिख रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन में कि रिएक्ट आनी चाहिए, और आपको रिएक्ट नहीं आती, आपके रिज्यूमे में भी मेंशन नहीं है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको इंटर्नशिप के लिए कॉल आएगा भी, क्योंकि उन्होंने रिएक्ट वहां मेंशन कर रखी है, तो आपको आनी भी चाहिए। और अगर आपको गलती से मिल गई तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है कि आप वही इंटर्नशिप में जाइए जहां जिसकी आपको नॉलेज है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाइए, और आप हाथ पैर मारिए, गूगल पे जाइए, naukri.com, Monster, ग्लासडोर है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ आपको, आप 4-5 महीने पहले से, जब आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आप 4-5 महीने पहले से आप अप्लाई करना शुरू कर दें, तब जाके आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें बीटेक के, BCA के, MCA के और पता नहीं कितनी फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एक ही इंटर्नशिप के लिए, जहां पर पोजीशन होती है सिर्फ 10, 12, 15, कुछ ही इंटर्नशिप की पोजीशन आती हैं। तो वहां पर आप कैसे सिलेक्ट होंगे, तो ये आप ही देखिए कि आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको
लेट्स से इंटरव्यू का मौका मिल भी गया, तो आप अगर आपकी स्किल्स नहीं है तो आप वहां पर इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाएंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। इसलिए आप स्किल्स अपनी मजबूत करिए। और ये चीजें थी, आप अगर बीसीए के स्टूडेंट है, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट है, बीई बीटेक इनको छोड़ के, तो आप ये कर सकते हैं। और आप कोडिंग में आपने जो भी लैंग्वेज करी है उसमें आप डीएसए जरूर पढ़ लें। डीएसए का बेसिक्स आपको आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की नॉलेज नहीं चाहिए इंटर्नशिप के लिए? तो मैं बोलूंगा, आप अगर बीसीए के स्टूडेंट है और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत कंपनीज में मांगा भी जाता है और मोस्टली कंपनीज में आपसे नहीं मांगा जाता डेटा स्ट्रक्चर। आपको अगर किसी भी एक चीज की नॉलेज है अच्छे से, तो आप उसके बेस पर जा सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज ले लें। आप बहुत हाई लेवल के डेटा स्ट्रक्चर ना पढ़ें, जैसे ट्री, ट्राइस, ग्राफ, ये सब नहीं भी अगर आपको आता, तो भी आपको लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज एंड एरेज के बारे में इतना तो आपको पता होना चाहिए ढंग से कि इनको आप इंप्लीमेंट भी कर सकें, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है इंप्लीमेंटेशन इनके करनी, क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो कुछ इंप्लीमेंटेशन के ही पूछे जाते हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं। बट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे हैं तो वो तो आपका एक प्लस पॉइंट होने वाला है, आप कैसा भी कोडिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक इतनी चीज मैंने क्लियर कर दी है। और जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, मतलब मैं क्योंकि खुद बीसीए का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने जितनी रिसर्च करी है इंटर्नशिप के लिए, तो मोस्टली वो मुझे बीटेक की ही एडवाइस मिलती है। क्योंकि आप कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको यही सजेशन मिलेगा। जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीई के स्टूडेंट्स हैं या एनसीए के हैं, वही सजेस्ट करते हैं कि आपको डीएसए करना है, ये सारी चीजें करनी है। बट थोड़ा सा सिनेरियो बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए और बीटेक के लिए अलग होता है, इसलिए ये मैं स्पेशल वीडियो बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ। जो बीसीए के स्टूडेंट हैं, या फिर जो मैंने बताया कि 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वाले, उनके लिए ही है। और जो बीटेक के स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप की बात है, उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बात कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने बहुत रिसर्च करी है उसके ऊपर भी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं ये भी उस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मुझे 6 इंटर्नशिप कैसे मिली और किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया, किस तरह से अप्लाई किया। जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वही मैंने भी किया, लेकिन मैं थोड़ा लेट था। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।